जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में यह चर्चा हुई कि परिसमन के बाद चुनाव कराया जाए, जिस पर अधिकतर लोगों ने सहमति जताई। लेकिन एक बात जो इस बैठक से निकल कर आई वो यह है कि बैठक में न ही पाकिस्तान परस्तों की चली और न ही अलगाववाद की कहानी लिखने वालों की। किसी तरह की सियासत के लिए बैठक में कोई जगह नहीं थी। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि बैठक में सभी नेताओं को किसी भी विषय पर कितना भी बोलने की छूट थी। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। आजाद के मुताबिक सरकार ने कोविड को चुनाव में देरी की वजह बताया। आजाद ने कहा कि हमने बताया कि सदन के अंदर गृह मंत्री ने ही आश्वासन दिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हमने कहा कि समय तो आ गया है, शांति भी है, सीज फायर भी है, इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता। पीएम आवास पर हो रही बैठक विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों में की परिसमन पर केंद्रित हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसदों जिन्होंने परिसमन आयोग की बैठकों का बहिष्कार किया था, ने संकेत दिया कि अगर आयोग के अध्यक्ष उनकी चिंताओं को दूर करते हैं तो वे कार्रवाई में शामिल होंगे, क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य पार्टियों ने 5 अगस्त के फैसले और परिसमन की कवायद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अनुच्छेद 370 के अंत के बाद हुई इस मेगा मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और सियासी तस्वीर के मुस्कुराते चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि चर्चा सार्थक माहौल में हो रही थी। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि बैठक के बाद आने वाले परिदृश्य के हिसाब से जम्मू कश्मीर की तस्वीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और अगर लोकतंत्र बहाली की बात की जाती है तो इस दिशा में विधानसभा का गठन पहला फैसला होगा। इसके लिए परिसमन निर्धारण और मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली जरूरतें होंगी, जिसके बाद चुनाव का काम कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसमन आयोग लगातार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। ऐसे में चुनाव के लिए पहला स्टेप उठाया जा चुका है। अगर परिसमन आयोग जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है तो इसके बाद मतदाता सूची बनाने पर काम तेज होगा। चूंकि हाल ही में परिसमन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्य के सभी उपायुक्तों से जिस तरह से मीटिंग की है, ये माना जा रहा है कि मतदाता सूची बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।